कि जैसा कि ज्ञान में हमें पता चला कि ड्रामा 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है, यानी जो कुछ हुआ था वही घटित होगा। तो यानी हर बात को क्या हम ड्रामा कर दें कि मेहनत भी करें? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं होता है कि हम मेहनत करें, मेहनत करनी चाहिए कि हर चीज ड्रामा में नूद है ही, तो उतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है। तो हमें पुरुषार्थ कब करना है, अर्थात मेहनत कब करना है, और किस चीज को ड्रामा कहना है, इसमें कृपया स्पष्ट करिए। देखिए, ड्रामा वो जो हो चुका, जब भी ड्रामा शब्द हम यूज करते हैं तो ड्रामा देखा जाए जो हो जाता है उसी को कहते हैं ना ड्रामा। जब कोई कर देता है, वैसे भी घर में भी कोई करता है तो क्या कहते हैं, वो ड्रामा बहुत करता है, यानी कर दिया उसने ड्रामा, यानी जो हो गया वो ड्रामा, यानी जो हो चुका, जो बीत चुका वो ड्रामा। तो ये शब्द हमें यूज करना है, जो चीज हो गई वो ड्रामा में नूंद थी, उसके लिए बिंदु। परमात्मा हमें 3 बिंदुओं का ज्ञान देते हैं ना, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, और हर एक बात को लगाते जाओ बिंदी। यानी स्वयं को बिंदी देखो, फिर परमात्मा को बिंदी देखो, और हर एक बात को लगाते जाओ बिंदी। ड्रामा, ये ड्रामा में नूंद था, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन आगे के लिए पूरा अटेंशन, जो सीख हमने ली है उसको पूरी तरीके से हम अपने कर्म में लगाएं और आगे बढ़े, तो ठीक है। ड्रामा का अर्थ इतना है कि जो हो गया वो ड्रामा, ये नहीं सोचना है जो होगा ड्रामा में देख लेंगे, तो इससे क्या आती है, लापरवाही आती है। लेकिन एक बात और बता दूं, अगर आपको इस तरीके का विचार आता है कि भाई ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो देख लेंगे, नहीं तो ठीक है लेटे रहो, ठीक है, हम नहीं करते पुरुषार्थ, ड्रामा में होगा तो, कभी आप ऐसा सोचेंगे, मानिए कि आपको भूख लगी है और आप कहीं ड्रामा में होगा तो खाना खा लेंगे, खाना उठ के अपने आप मेरे मुंह में चला जाएगा, ड्रामा में होगा तो ऑफ कोर्स नॉट, वहां नहीं यूज करेंगे ये लाइन। हम क्या करेंगे, उठेंगे, भोजन को मुख में डालेंगे, ठीक है। तो ड्रामा वो जो हम करते हैं, फिर वो रिकॉर्ड हो जाता है और फिर हम उसको ड्रामा कहते हैं। तो कभी भी इस तरीके से हमें नहीं सोचना है। लेकिन अगर ऐसा ख्याल आपको आता ही है कि पुरुषार्थ करने के मामले में बार बार हम खुद को ऐसा कहते हैं कि भाई ड्रामा है, तो हम अपने आप को ये कह सकते हैं, शायद हम उतने खुश नसीब नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए परमात्मा के मिलने के बाद। स्वयं भगवान हमें मिल चुका है, स्वयं भगवान हमें ज्ञान दे रहा है, उसने हमें समय का ज्ञान दे दिया है कि कौन सा समय अभी चल रहा है। जब समय का पता चल गया, तो जिस तरीके से मानिए जैसे घड़ी घड़ी में पता चल जाता है कि भाई अभी रात्रि के 9 बज रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई भी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर हमें बेड पे जाना है, सोना है। लेकिन टाइम का हमें ना पता हो किसी भी तरीके से, तो ना सोने का पता होगा ना उठने का पता होगा। तो अभी हमें टाइम का भी पता चल गया, तो अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो पुरुषार्थ पे पूरा फोकस। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष, यानी आत्मा, पुरुष कहते हैं आत्मा को। पुरुषार्थ आत्मा अर्थ कार्य करना, यानी चरित्र के लिए कार्य करना, ज्यादा चित्र के लिए बहुत किया है, चरित्र के लिए पहले करिए, चित्र के लिए भी लेकिन चरित्र के लिए पहले, और फोकस पुरुषार्थ पर। तो ये कहकर कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये अलबेलापन है। और ऐसा आता है तो आप मान सकते हैं कि आपके भाग्य में शायद पुरुषार्थ नहीं है, और ऐसा हम नहीं चाहेंगे, और कोई भी किसी के लिए नहीं चाहेगा कि उसको ये थॉट आए, क्योंकि ये अलबेलापन पैदा करता है। इसलिए इस तरह के थॉट हमें नहीं करने हैं, ठीक है। ओम शांति। जी भाई जी, शुक्रिया। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि वास्तव में जो कुछ बीत गया होता है, हमसे गलतियां हो चुकी होती हैं, उनको हम ड्रामा कह दें और फुल स्टॉप लगाएं, और भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए हम पुरुषार्थ को ही हमेशा आगे रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि अच्छा सोचने से अच्छा महसूस होगा, लेकिन जब सामने वाला गलत पे गलत किए जा रहा है तो उसके लिए कैसे ही अच्छा सोचे, है ना। उसके लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, और उसके लिए मन में गलत सोचने से कैसे बचे,
क्योंकि आपने ही बताया है, इस कोर्स के द्वारा हमें मालूम पड़ा कि हम अगर गलत सोचते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले वो गलत क्रिएट होती है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं, वो बार बार गलत क्रिएट हो जा रही है उनकी एक्टिविटी को देखते ही। तो इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं? जी। देखिए, इसका जवाब अगर किसी के पास ये ज्ञान ना हो तो वो भी इसका जवाब देते आए हैं और हम ये जवाब सुनते आए हैं, लेकिन वो अम्ल नहीं होता था क्योंकि प्रैक्टिकल साउंड नहीं कर पाता था। लेकिन परमात्मा ने जब ये ज्ञान दिया तो सबसे पहली सीख तो परमात्मा में स्वयं ही देते हैं कि जब अब परमात्मा महावाक्य यानी मुरली जिसे हम कहते हैं, जो आप मुरली सुनते होंगे या आपने भी सुनी है, तो उसमें परमात्मा शुरू में ही एक बड़ा प्यारा शब्द बोलते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे। यानी वो हमें मीठे बच्चे ही कहते हैं। यूं तो देखा जाए, जिस तरह के कार्य करतूतें आजकल हमारी हैं, उसके हिसाब से हम मीठे तो नहीं रह गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमें बड़े प्यार से मीठे बच्चे कहता है। क्यों कहता है मीठे बच्चे? वो भी तो हमें खट्टे बच्चे, कड़वे बच्चे कह सकता है ना, कि भाई तुम कैसे हो, तुम इतना गंद संद खाते आए, इतना मुख से गंद निकालते आए हो, तुम एक दूसरे को गिराते आए हो, तुमने क्या क्या नहीं कर डाला, है ना। वो सब चीज कोई वो ध्यान नहीं देता। वो क्या कहता है? मीठे बच्चे। वो क्यों कहता है ऐसा? वो इसीलिए कह पाता है क्योंकि वो याद रखता है ये वही बच्चे हैं जो परम धाम में मेरे साथ थे। सीन सामने लाइए। परम धाम घर, वो लाल सुनहरे प्रकाश से प्रकाशित बहुत सुंदर घर, उसमें हमारे पिता और हम बच्चे एक साथ हैं, ठीक है। तो पिता को याद है कि ये मेरे बड़े सुंदर, बड़े प्यारे, बड़े मीठे, मेरे जैसे ही मेरे बच्चे हैं, मेरी परछाई है मेरे बच्चे। तो उन्हें वो आके नीचे भले देखते हैं कि कपड़े गंदे हो गए हैं, जैसे मानिए कि एक माँ का बच्चा, जैसे माँ होता है ना, छोटे से बच्चे को बड़े प्यार से सवेरे नहला धुलाकर तैयार कर देती है, काजल वाजल डालकर छोटे से बच्चों को, और वो बच्चे क्या है, उन्हीं कपड़ों से खेलने के लिए कूद जाते हैं नीचे और फिर शाम तक खेलते रहते हैं, कपड़े सारे मैले गंदे हो जाते हैं, है ना। लेकिन माँ उसे फिर वापस लाती है और फिर से उसे वैसे साफ सुथरा करती है। वैसे ही परमात्मा को भी पता है कि हमने भले कर्म कैसे भी कर डाले हों, लेकिन परमात्मा जानते हैं कि ये है तो वही मीठे प्यारे बच्चे ना जो मेरे साथ थे, इसलिए वो बड़े प्यार से कह पाते मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। अच्छा, जब परमात्मा ने हमें आके बता दिया कि भाई तुम ये हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तुम स्वयं को शरीर मानते हो तो तुम शरीर मानते ही अपने आप को मान लेते हो माँ, माँ, पिता, पुत्र, बेटी। जब ये मान लेते हो स्वयं को, तो फिर तुम्हें सामने भी वही चीज दिखाई देती है। जैसे माना स्वयं को माँ माना तो बेटा दिखाई देता है, पत्नी माना तो पति दिखाई देता है ना। लेकिन जो पहली चीज है फिर उसे भूल जाते हैं। हम तो आत्मा है ना, आत्मा कलाकार है, आत्मा कलाकार है, और वो ये स्त्री का कॉस्ट्यूम पहनकर पार्ट बजा रही है। अब वो माँ पूरी दुनिया की तो नहीं है, माँ एक बच्चे की है, क्योंकि इसी कॉस्ट्यूम को पहन के वो किसी की पत्नी भी है, राइट, वो किसी की बहन भी है, राइट। तो ये ध्यान देना है कि आत्मा कलाकार है और वो पार्ट बजा रही है। जब ये स्मृति में रहेगा कि मैं आत्मा हूं और मैं पार्ट बजा रही हूं, ठीक है, ड्रामा अनुसार, जैसे कि मानो मुझ में इस रोल की रिकॉर्डिंग है, मैं ये रोल बजा रही हूं। फिर सामने वाले को देखिए कि वो बुरा नहीं है, ही इज नाइस एक्टर। जैसे कि मानो हम मूवीज देखते हैं, मूवीज में हम देखते हैं, जैसे अब अमरीश पुरी साहब का उदाहरण ले लीजिए आप, कि अमरीश पुरी जी अब तो दुनिया में नहीं है, मतलब फिलहाल नहीं है उस शरीर में, उन्होंने वो तो कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी मूवीज जब आप देखें तो देख के कितना उनको नफरत जैसा आता था उनको देख के, भाई ये कैसा इंसान है, राइट। मतलब वो तो एक अच्छे इंसान थे अमरीश पुरी जी, लेकिन जब वो कैरेक्टर प्ले करते थे तो वो विलन का कैरेक्टर होता था, उस कैरेक्टर से नफरत करते थे। सेम वैसे ही जब घर में देखते हैं किसी को, तो सोल देखेंगे तो आपको कभी नफरत नहीं आएगी, क्योंकि सोल बहुत प्योर है, बहुत प्योर है। रोल देखेंगे तो निश्चित तौर पर नफरत आएगी और उसका कोई समाधान नहीं है। आप जब बार बार रोल कॉन्शियस होंगे तो आपको ये नफरत, घृणा वाला, क्योंकि जैसा रोल वहां बज रहा है, जैसे टीवी पे हम देखते हैं ना, या टीवी पे देख रहे हैं, टीवी पे देखते हुए क्या होता है
कि भाई टीवी में रोने का सीन है, हम रोने लगते हैं, हंसने का सीन है हंसने लगते हैं, किसी ने थप्पड़ मारा हमको बुरा लग रहा है, गाली दी हमको बुरा लग रहा है, क्योंकि टीवी में जो देख रहे हैं वो रहा है। ऐसे ही फिर घर को टीवी बना दिया है, घर में जो कुछ कर रहा है, जो कुछ जैसे भी कर रहा है उसको देख रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन अब उनके रोल को ना देख, सोल को देखना है, नॉट टू बी रोल कॉन्शियस, वी हैव टू बी सोल कॉन्शियस। अब हमें सोल कॉन्शियस होना, जब सोल कॉन्शियस आप होंगे, एक सेकंड में देखना आप एकदम हल्के हो जाएंगे। और मान लीजिए आज 24 घंटे में आज ये अभ्यास आप 5 मिनट भी कर पाए तो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं आप। यस, हमने कुछ तो किया है, तो वो कल 6 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मिनट भी कर लिया, वेरी नाइस। बट हमें करना है अब, कि वो सोल है, वो रोल नहीं है, सोल है, उसे तो रोल मिला है, वो तो बड़ा प्यारा है ना, वो तो रोल है उसका, खत्म। बट वो बहुत प्यारा है, तो उसको देखिए और खुश होइए। जब आप उसे देखेंगे ना ऐसे, कितना प्यारी आत्मा है, तो इससे क्या होगा, आपसे उसको प्योर एनर्जी जाएगी और इससे उस आत्मा को लिफ्ट मिलेगी, और लिफ्ट मिलने से आत्मा अपने पुराने संस्कारों में वापस लौटेगी। हम यही तो चाहते हैं कि हमारे पति, हमारे बच्चे या हमारी पत्नी मतलब इस तरह के झगड़े ना करे, ज्यादा ना बोले, थोड़ा रॉयल रहे, है ना। तो वो क्या होगा, हम जब उन्हें उस वे में देखेंगे, जो वो है एक्चुअल में कौन है, वो सोल, प्योर सोल, जब जैसे देखेंगे उनको प्योर सोल, तो एकदम प्योरिटी वाली एनर्जी जाने से होगा क्या, वापस वो अपने उसी स्टेज में लौटने लगेंगे जैसे वो वहां से आए थे, तो कम गलतियां होने के चांस होंगे फिर। ठीक है, और इसको कहते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में सकाश देना, किसी की मदद करना। तो हो तो सकता है आराम से, और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है, जब आप सवेरे जागें, जागते ही, क्योंकि उस वक्त मेरे मन की जमीन एकदम उपजाऊ है, क्योंकि हम सवेरे सो के उठते हैं ना, तो मन रेस्टेड माइंड है ना, आराम करके उठा है, तो इसलिए एकदम बहुत ही शांत होता है मन सवेरे उठते जब। जैसे आप सोकर उठे, शुरू के 2-3 मिनट अपने माइंड को बहुत अच्छे अच्छे विचार दीजिए। जैसे किसान जमीन में बीज डालता है, वैसे विचारों के बीज डालिए। जैसे आप डाल सकते हैं सवेरे उठते ही कि मैं भगवान का बच्चा हूं। सोचिए कितना ऊंचा स्वमान है कि भगवान का बच्चा हूं। किसी को कितना नशा हो, मैं प्रेसिडेंट का बच्चा हूं, मैं राजा का बच्चा हूं, कैसे चलेगा सड़क पे वो। और हम तो भगवान के बच्चे हैं, कैसे होने चाहिए। तो एक संकल्प हमें याद दिलाएगा कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना कैसा होना चाहिए, उसका 2 मिनट चिंतन कर लीजिए स्वमान को लेते ही, कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। 2 मिनट विचार करिए, अगर भगवान का बच्चा हूँ तो मेरी क्या पिक्चर होनी चाहिए। उस पिक्चर को आंखों के सामने ऐसे चला दीजिए जैसे टीवी देख रहे हो, तो होगा क्या, पहले बताया था ना कि माइंड की लैंग्वेज है विजुअलाइजेशन। जब विजुअलाइज करके दिखा दिया तो माइंड को आदेश मिल गया कि मुझे ऐसा बनना है। उसी में आप देख सकते हैं, जैसे घर में जिस जो बार बार गलत कर रहा है या जो भी कुछ आपको लग रहा है, आप देख सकते हैं कि उनमें बहुत अच्छा सुधार आ रहा है। ठीक है, और ये सीन बना लीजिए सामने कि उनमें सचमुच बहुत सुधार आ रहा है। घर में सभी कह रहे हैं कि अब तो ये बदल रहे हैं, इनमें परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, ऐसा एक सीन बना लीजिए। सीन बनाइए कि आपके घर के वायुमंडल में पॉजिटिव वाइब्रेशंस तैर रही है, वायुमंडल बदल रहा है। इस तरीके से पिक्चर बनाते जाइए और देखते जाइए। ठीक है, इसे कहते हैं अपने घर में प्योर एनर्जी फैलाना और उस आत्मा को प्रकाश देना। ठीक है, तो अपने आप होने लग जाएगा। ओके, शुरू में इस तरीके से अभ्यास करना बहुत जरूरी है, लेकिन मॉर्निंग में सबसे पहले और रात को सोने से पहले हर घंटे आप 1-1 मिनट भी ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। हमारे जो आप प्ले स्टोर में जाएंगे ब्रह्मा कुमारी का, आपको वो मिल जाएगा ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल, वो ऐप आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। वो हर घंटे में 1 मिनट बजेगा, एक छोटा सा म्यूजिक या सॉन्ग, उस पे आप एकदम से सब कुछ छोड़कर 1 मिनट के लिए केवल मन की यात्रा कीजिए। यहाँ पे चेक करिए क्या चल रहा है। ठीक है, फिर उसे अपने हिसाब से चलाइए। 1 मिनट के लिए आपके 59 मिनट सुधर जाएंगे। तो छोटे छोटे अभ्यास से डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।